कॉलम बनाया क्या? ऊपर प्रॉपर नाम वाम लिखो, इन द बुक्स ऑफ जोत आर्ट सर्कल। सर्कल विद डेबिट क्रेडिट। Income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट। ना कम टू क्या कह रहा है जरा देखो। ज्योति आर्ट सर्कल एंड न्यूली स्टैब्लिश कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी ज्योति आर्ट सर्कल ने कुछ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की है जो नई नई स्टैब्लिश हुई है। जब कोई भी नया फर्म स्टैब्लिश होता है तो नए फर्म के स्टैब्लिशमेंट में किसी भी तरीके का फंड जनरेट नहीं होता। इसका मतलब इस सम के अंदर हमें जो कैपिटल फंड दिया होगा वो होगा नील। क्या होगा? नील। यानी इस सम के अंदर कोई भी कैपिटल फंड नहीं दिया होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द एनजीओ द एनपीओ इज न्यूली स्टार्टेड, इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ है ऐसा माना जाएगा। और जब कोई भी एनपीओ नॉन प्रॉफिट कंसर्न इस साल में शुरू होगा तो उसका जो कैपिटल फंड होगा वो जीरो होता है। क्या होगा? जीरो। रिसिप्ट साइड में आता है एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, तीनों इनकम है अपनी। पेमेंट साइड में आ जाओ, फर्नीचर, एसेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज 10,000, तो बेटा सब्सक्रिप्शन पर टिक मार्क कर दो। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फर्नीचर पर टिक मार्क आ जाएगा। Full amount of admission fees and 50% of the donation are to be capitalized, तो एडमिशन फीस और डोनेशन दोनों पर टिक मार्क आ जाएगा। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date। ये एक सिंपल सम है, स्टैंडर्ड 12 मार्क का सम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग से। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहला आइटम आपको दिया है एडमिशन फीस, तो वो आ जाएगा आपका बाय एडमिशन फीस। बाय एडमिशन फीस अमाउंट इनर कॉलम में, बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट 80,000, देयर इज एन एडजस्टमेंट इनर कॉलम। By donation there is an adjustment 36,000 inner column। उसके बाद पेमेंट आ जाओ। पेमेंट के सारे आइटम्स आपके एक्सपेंडिचर में आते हैं एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम। कौन से आइटम्स को छोड़कर? बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर। फिलहाल पेमेंट में सबसे पहला आइटम दिया है फर्नीचर, असेट में आएगा अमाउंट 24,000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट स्टेशनरी, कोई टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम, टू स्टेशनरी 8,000। नेक्स्ट कोई टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम 200। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स कितना? नेक्स्ट
टेलीफोन एक्सपेंसेस टेलीफोन एक्सपेंस 20। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट असेट, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम 46,000। नेक्स्ट, कैश बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ऐसा दो आइटम दिया है। 15,000, 80 ओके, एंड 60,000। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट के सारे आइटम्स को हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग। रिसिप्ट साइड के सारे आइटम आपको इनकम में देखने के लिए मिलेंगे। पेमेंट के मोस्ट ऑफ द आइटम आपको एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम जो हमारे लिए फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश इन और कैश एट बैंक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है यहाँ पर, देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बेटा, मैंने हमेशा से बताया आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करने का, तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अभी बहुत सारे बच्चों का पेपर चेक करते समय कुछ चीजें समझ में आई कि उनको टू और बाई की स्पेलिंग नहीं आती है, इसलिए वो टू और बाई भी नहीं लिखते। ठीक है, तो बेटा TO2 होता है, BY बाय होता है। ठीक है, जब भी आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें TO2 डेबिट में आता है, BY बाय क्रेडिट में आता है। हर आइटम के पहले टू और बाय लगाने का। ठीक है, या तो आपको आता नहीं होगा या तो आप काम चोरी करते होंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से टू और बाय की स्पेलिंग याद कर लेने का। उसके बाद ये देखा गया कि आपको प्लस और माइनस का सिंबल भी डालने नहीं आता है, तो इस हिसाब से प्लस माइनस का सिंबल, प्लस ऐसा दिखता है बेटा, माइनस का सिंबल बेटा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये लिखने में भी आपको तकलीफ होती है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने का। लोगों को आउटस्टैंडिंग स्पेलिंग नहीं आती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग स्पेलिंग एक अतरंगी राइटिंग में रहती है। कोई आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग लिखता है, आउटस्टैंडिंग। पेपर चेक करते समय जनरली मिस्टेक मिलते हैं, जिसको हम लोग मिस्टेक नहीं बोलते, सिली मिस्टेक बोलते हैं, बेवकूफ़ी बोलते हैं कि हम सर बेवकूफ़ है, हमारे ऊपर ठप्पा लगा दो। ये कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। बेटा हम प्लस माइनस को, अगर तुमको प्लस करने नहीं आ रहा है, 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 1800, तो इसका मतलब तुम मिस्टेक नहीं कर रहे बेटा, यू आर डूइंग सिली मिस्टेक्स। और तुम अपने आप को बता रहे हो कि भाई हमको, अब तुम 12वीं के बच्चे मत समझो, हम वो बच्चे जो कोरोना में आए, तो प्लीज ऐसा करो मत। TO2 लिखने में नहीं जान पे आ रहा है, BY बाय लिखने में जान पे आ रहा है। भगवान का शुक्र है फॉर्मेट तो ढींग ठक से बना लो, फॉर्मेट भी गलत बनाते हैं। मार्च की स्पेलिंग में आर गायब है, कितना 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 बोलते ना, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा। देखो मार्च में आर ही गायब है, मार्च हो गया। और ये 12वीं के पेपर में देखने को मिलता है, मतलब वो आप लोग मिस्टेक नहीं करते, आप सिली मिस्टेक करते हो, बेवकूफी करते हो। डेबिट क्रेडिट लिखने जान पे आता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, तो 80 प्लस 10 कितना हो गया, 90,000। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपका कहां पर आएगा, असेट साइड आएगा। लाइफलाइन को अगर आप याद करोगे, ठीक है, अगर आप लाइफलाइन को याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा। डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब बता के देख के बताओ कहां पर आएगा। इनकम मिल रहा है, मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है। पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी होता है, लेना बाकी है तो असेट होता है। तो अगर कोई भी आइटम क्रेडिट में मैंने प्लस किया है, क्रेडिट में मैंने कोई भी आइटम प्लस किया है, तो क्रेडिट में प्लस किया आइटम का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आता है, असेट साइड। पेपर सॉल्विंग करते समय एक और चीज समझ में आए कि विदाउट प्रैक्टिसिंग
जब आप आते हो तो आपके साथ ऐसे तरीके के हादसे होते रहते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेरे को अकाउंट्स आता है? मेरा डिग्री मालूम है, एमकॉम है, मास्टर ऑफ अकाउंट्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, ब्रैकेट में अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी फील्ड में मैंने मास्टर किया है, जूनियर केजी से लेके मास्टर्स लेवल तक के अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो भी आज भी ये आदत है कि अगर मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता हूं तो एटलीस्ट अकाउंट्स के फॉर्मूलाज, अकाउंट्स का फॉर्मेट देखकर जाता हूं, और अगर उससे रिलेटेड सम हो गए तो प्रैक्टिस जरूर करके जाता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाता कि नहीं मेरे को तो ये आता है। आप थियरी को कुछ नहीं कर सकते। थियरी आप कितने भी घंटे बाहर करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हो सकता है रात को पढ़ोगे दिन को सफा हो जाएगा, चलता है, वो थियरी है, वो थियरी अपना नेचर है, लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा नहीं है। जब तक आप हर सम प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, पेपर में मुझे 6 सम प्रैक्टिस करना है, 6 सम मुझे अटेम्प्ट करना है, एडमिशन अटेम्प्ट करना है, तो एडमिशन का सम प्रैक्टिस किया क्या? नहीं किया। एनपीओ का सम अटेम्प्ट करना है, एनपीओ का सम प्रैक्टिस किया क्या? नहीं किया। तो इसका मतलब आपके साथ कोई चमत्कार होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट अ सम, एक सम तो प्रैक्टिस करना, ताकि आपके हाथ के नीचे से वो सम जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कितनी मैटर करती है, और आप लोग इसी में गलतियां करते हो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कब आएगा? जब वो एक्सपेंडिचर वाला आइटम होगा। मैंने हमेशा बताया, जब भी आपको डेट प्लस माइनस में कहीं पे भी डाउट हो या कंफर्मेशन करना हो, ये चेक कर लो, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ये जो फंडा है, आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, एनपीओ में, फाइनल अकाउंट सब में अप्लाई कर सकते हो सेकेंड इफेक्ट के लिए। जहां प्लस माइनस वहां पे सेकेंड इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आ गया असेट में। नाउ कम टू सेकेंड, डेप्रिशिएट फर्नीचर। मैंने तो पेपर में, किसी के पेपर में ये भी देखा है, डेप्रिसिएशन को उसने प्लस किया है। अच्छा, उसने गलती किया ऐसा नहीं किया, सिली मिस्टेक किया नहीं, वो सिली मिस्टेक भी नहीं है बेटा, उसको ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं। बिकॉज जब भी आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर सम खोलते हो या कोई भी सम खोलते हो, अकाउंटेंसी के हर सम में आपको डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब अगर आपने एक चैप्टर में 20 सम, 10 चैप्टर में 200 सम किए होंगे, या मैं अगर ऑन एन एवरेज 10 सम का भी एवरेज पकड़ो, तो कम से कम आपने 100 सम सॉल्व किए होंगे। और 100 सम सॉल्व करने के बाद भी अगर पेपर में अगर आप डेप्रिसिएशन प्लस करते हो, तो उसको ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं कि मेरे को अकाउंट्स आता है और मेरे से अच्छा अकाउंट्स किसी को नहीं आता है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता था, आगे भी माइनस होगा। ठीक है, मरते दम तक माइनस होने वाला, कभी भी प्लस नहीं होगा। समझा? तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? माइनस। तो जो लोगों ने डेप्रिसिएशन हमेशा प्लस करते हैं, वो अभी अपना एटीट्यूड चेंज करने का, या तो तुम लोग खुद का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक बनाओ, अकाउंट्स के अतरंगी फंडे। हमको सर सिखाते डेप्रिसिएशन माइनस करने का, नहीं, मेरा मर्जी, मैं प्लस करेगा, करो। तो डेप्रिसिएशन कितना? 10%, एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना आएगा? 2400। माइनस कर बेटा। सेकेंड इफेक्ट, असेट में आपने क्या किया? माइनस। असेट में अगर आप माइनस करें तो सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखो 2 डेप्रिसिएशन। एक ही आइटम है इसलिए डायरेक्टली लिखो ऑन फर्नीचर 2400। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइटम, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइजेशन हमेशा क्या होता है? माइनस। कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज चलेगा। तो वहां पे क्या बोला उसने? 100% फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। तो एडमिशन का पूरा 100% मतलब 44 का 44 गया तो बचा क्या? 0।
और 36 का 50% होता है 18,000, माइनस के तो बचा भी कितना 18,000। कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज हमेशा क्या होता है माइनस, माइनस होने के बाद सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में प्लस, दैट इज कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। तो सर इस सम में तो हमें कैपिटल फंड दिया ही नहीं है, और क्यों नहीं दिया उसका मैंने रीजन बताया, बिकॉज इट इज अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। अब इसमें कैपिटलाइजेशन किया तो एडमिशन फीस प्लस हो जाएगा, एडमिशन फीस का 44,000 प्लस डोनेशन का 18,000 प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 44 एंड 18, इसके अलावा सब में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है, टैली करने की तरफ जाना है। 90 प्लस 18 कितना होता है 1,08,000, 1,08,000। इधर भी कितना आएगा 1,08,000। अब यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 8,000 प्लस 5 13,200 प्लस 6 13,800, तो 13,800। 2 प्लस 1 3 3,520, 3,520। इफ यू टेक द टोटल तो आपको मिलेगा 17,320। अब 1,08,000 में से 17,320 करना है माइनस। टोटलिंग करना, टैली करने में थोड़ा सा समय लगता है, बट प्रैक्टिसिंग के बाद ये आ जरूर जाता है, ये गारंटी है। जीरो में से जीरो गया जीरो, अब जीरो में 2 तो जा नहीं सकता, तो कैरी करेंगे। यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, तो 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 7 में 7 गया 0, 10 में 1 गया 9, तो 90,680। सर इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सरप्लस, CD। बट सरप्लस सिर्फ नहीं लिखना होता, इधर लिखना होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर अगर ये लाइन नहीं लिखा चलेगा क्या? चल सकता है, दौड़ेगा नहीं, लेकिन चल सकता है बोला मैंने हमेशा से बताया कि अगर जिसको 80 ऑन 80 चाहिए अकाउंट्स में, उसके लिए ये लाइन भी मैटर करती है, और जो अपने आप को 40 to 60 के रेंज में बैठा के रखा है उसके लिए सब चलता है, वो टैली भी नहीं करेगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे डेबिट है, सरप्लस है, तो सरप्लस हमेशा जाके क्या होगा प्लस, एड सरप्लस कितना 90,680 प्लस करो बेटा, कितना होता है प्लस करो जरा, देखो दो डेबिट और लायबिलिटी और एसेट का टोटल कितना होता है 680, ऐसी आ गया 152,680। यहाँ पर देखो 152,680, दोनों साइड आ गया सेम, मतलब बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट टैली मतलब आपका एनपीओ का सम भी टैली हो गया। ये बेसिक स्टैंडर्ड सम है जो एनपीओ के स्टार्टिंग में कभी भी एनपीओ प्रैक्टिस करने बैठो तो सबसे पहले ये सम लेके बैठने का, कि ये मेरा एक इनिशियल होगा कि हाँ यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी शुरुआत करेगा, अब एक आइटम बढ़ जाएगा, फिर एक आइटम बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे एक एक आइटम बढ़ाते जाने का और सम के लेवल पे जाने का। ठीक है, डिफिकल्टी इसमें